हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गेम पे। तो गाइस, इस वीडियो में हम डिजिटल सिग्नेचर के बारे में बात करने वाले हैं कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है और इसको कहां पर यूज किया जाता है, जो यूएसबी टोकन है वो क्या है और कौन सी गवर्नमेंट कंपनी जो है वो डीएससी इशू करती है और इसकी डिजिटल सिग्नेचर की कॉस्ट क्या है और इसको कैसे अप्लाई किया जाता है और इसकी जो कॉस्ट है जो कि आपको गवर्नमेंट कंपनीज की साइट्स पे मिलती है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाकर वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर, आखिर डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है। तो देखिए, डीएससी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू फिजिकल आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट लाइक पैन और पासपोर्ट एक्सेट्रा। मतलब कि जो डीएससी होता है वो ऑलमोस्ट फिजिकल आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट की तरह होता है। जैसे आपके पास पैन कार्ड हो गया या आपके पास जो है पासपोर्ट नंबर हो गया। तो पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि दिखता कैसे है। तो देखो, जनरली क्या होता है ना, किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको फिजिकल सिग्नेचर तो बहुत आसानी से दिख जाता है, लेकिन अगर मैं डीएससी की बात करूँ तो आपको इस टाइप का जो बॉक्स है वो दिखने वाला है डीएससी के केस में। तो इस टाइप का किसी भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट में जहां पर डीएससी साइन हो रखा होता है, तो जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एडोब रीडर या कोई भी पीडीएफ रीडर आपको यहाँ पर दिखा देगा कि ये वैलिड सिग्नेचर है कि नहीं। प्लस इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सिग्नेचर प्रॉपर्टी के ऊपर तो ये सारी चीजें आपको दिखाई दे देगी कि ये इशूड बाय किसके द्वारा इशू हो रखा है, वैलिड फ्रॉम कब से कब तक ये वैलिड है और किस अथॉरिटी ने इसको इशू किया है। तो ये सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है जैसे ही आप इस बॉक्स पर क्लिक करोगे। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि जो डीएससी है वो हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर जहां पर आप कंपनी बनाते हैं, एलएलपी इनकॉर्पोरेशन करना चाहते हैं, उसकी एनुअल फाइलिंग्स होगी, रिटर्न्स होगी जो आप फाइल करना चाहते हैं। उसके बाद आप जब आईटीआर फाइल करते हैं उसमें डीएससी यूज होती है, टैक्स ऑडिट में डीएससी यूज होती है। अगर आप कोई टेंडर सबमिट कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको डीएससी यूज करना होता है। जीएसटी पोर्टल में जब आप फाइलिंग करते हैं रिटर्न्स को तो आपको डीएससी की जरूरत पड़ती है। ईपीएफओ की फाइलिंग के लिए अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और अपना पेटेंट या कॉपीराइट फाइल करना चाहते हैं और आप किसी भी तरह का एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी साइन करना चाहते हैं, तो सभी जगह पर क्या है, आपको डीएससी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज यूएसबी टोकन। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि जो डिजिटल सिग्नेचर होता है आपको फिजिकली नहीं दिखाई देता, जैसे हम लोग साइन करते हैं वैसे ये एक तरह से सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है और उसको आपको स्टोर करना होता है एक यूएसबी टोकन के अंदर। तो ये एक यूएसबी टोकन होता है और ये एक पेन ड्राइव की तरह होता है और इसी पेन ड्राइव के अंदर आपको डिजिटल सिग्नेचर को स्टोर करना होता है। तो कहीं भी आपको यूज में लेना है साइनिंग पर्पस के लिए, इस पेन ड्राइव को लगाइए कहीं भी किसी भी कंप्यूटर के अंदर और आप आसानी से किसी भी डॉक्यूमेंट को आप डिजिटली साइन कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इंडिया में कोई भी कंपनी क्या डीएससी इशू कर सकती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ ही कंपनीज है, 20 से 25 कंपनीज है जिनको की ऑथोराइज किया हुआ है, जिनको हम सर्टिफाइड अथॉरिटीज भी बोलते हैं। तो केवल यही कंपनियां क्या होती है, इशू कर सकती है डिजिटल सिग्नेचर को। जैसे इसके अंदर अगर मैं पॉपुलर कंपनी की बात करूं तो इसमें हो गया ई मुद्रा हो गया, कैप्रिकॉन हो गया, सीएससी हो गया, प्रोडिजी साइन हो गया, साइनेक्स हो गया, एनएसडीएल हो गया, प्रोटीन हो गया। तो केवल कुछ ही कंपनी है जिन्हें गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है कि आप ही केवल इंडिया के अंदर डीएससी को इश्यू कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि डिजिटल सिग्नेचर की कॉस्ट आपको कितनी पड़ती है। तो देखो, एक तो तरीका है जो मैंने आपको डायरेक्टली अथॉरिटीज के नाम बताए हैं उसके साइट के ऊपर जाकर आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देना हो तो यहाँ पर मैं ई मुद्रा की साइट को जैसे ओपन कर लेती हूँ, तो यहाँ पर आप खुद ही डीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, आपको क्लास 3 का जो डीएससी है आराम से मिल जाएगा 2 इयर्स के लिए। तो इस साइट के ऊपर ना एक आपको अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो आपको डिसएडवांटेज भी होता है। जैसे अगर आप इनकी प्राइसिंग चेक करोगे तो ये 2 साल के लिए है। जो सर्टिफिकेट की कॉस्ट है वो 2250 प्लस टोकन की कॉस्ट है 600। तो 2 साल के टोकन के लिए आपको यहाँ पर 2250 प्लस 600 जो टोकन कॉस्ट है, उसके बाद जो टैक्स है वो एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर आपको वो पे करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर आप कॉस्ट डिक्रीज करना चाहते हो, 30 to 50% आप चीपर लेना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी या तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या अपने नियर बाय कंसल्टेंट या फिर सीए फर्म से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वो आपको ऑलमोस्ट चीपर प्राइस के अंदर प्रोवाइड करेंगे। तो आप बोलोगे कि वो चीपर प्राइस में क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका एक सिंपल सा रीजन ये होता है क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ एक डीएससी बाय कर रहे हैं और ये जितने भी कंसल्टेंट या फिर एजेंसीज होती है वो बल्क के अंदर डीएससी यहाँ पर बाय करती है, जिससे उनको कॉस्ट काफी ज्यादा कम पड़ता है और आपको जो है वो एक अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं।
अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे। तो सबसे पहले तो आपको आधार कार्ड चाहिए होगा और उसके बाद आपका जो आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। तो बहुत बेटर होगा कि अगर आपका जो आधार कार्ड है आपके मोबाइल नंबर से लिंक है तो आप यहाँ पर पेपरलेस प्रोसेस कर सकते हो। उसके बाद आपका ईमेल आईडी चाहिए होगा और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर। गाइस जो रिप्लाई करने का प्रोसेस है वो इतना मुश्किल नहीं होता है। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल भरनी है, ईमेल आईडी हो गया, आपका एड्रेस हो गया जहाँ पर आप बिलिंग चाहते हैं, और उसके बाद आप प्रोसीड टू पे करेंगे तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट आ जाएगी कि कितनी आपकी डिजिटल सिग्नेचर की कॉस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पेमेंट करने के बाद तो यहाँ पर क्या होता है, आपको पेपरलेस केवाईसी के थ्रू प्रोसेस करना होता है। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है आधार कार्ड से लिंक, उस पर ओटीपी आएगा तो वो आपने यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डीएससी है वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा और आपको अपनी स्क्रीन के सामने जो भी ये कहता है बोलने के लिए वो आपको यहाँ पर बोलना पड़ेगा। तो जो आपका है यहाँ पर रिकॉर्डिंग प्रोसेस भी पूरा हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर जो डीएससी है वो इशू हो गया है। तो इशू होने के बाद जो आपका डीएससी है आप अपने टोकन के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं और किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए उसको यूज में ले सकते हैं। तो गाइज इस पूरी वीडियो में मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है कि डीएससी होता है क्या है और इसको कहाँ पर यूज किया जाता है और कौन सी अथॉरिटीज इसको इशू करती हैं। तो इस वीडियो के थ्रू आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो गाइज आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको पता ही है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।